गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो उस गुरु को ही परमात्मा का साक्षात रूप समझकर जो भगवान, गुरु को ही परमात्मा का साक्षात रूप समझकर, अभी पुराना सत्संग है भाई और बहनों, अध्यात्म की जड़ है। जो भी कहना था गुरुदेव ने कह दिया शुरू में, उस समय की आत्माएं नहीं समझ पाई। गुरु को ही परमात्मा का साक्षात रूप मानकर तब हमारी भक्ति सफल होगी। दोबारा सुन लो, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो उस गुरु को ही परमात्मा का साक्षात रूप समझकर जो भक्तजन भक्ति करता है वो उसका मुक्ति होगी। गुरु को ही साक्षात परमात्मा का रूप मानकर जो भगत जन भक्ति करते हैं उन्हीं की मुक्ति होगी। अब हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, और क्या सुनना चाहोगे भाई और बहनों। गुरु को ही परमात्मा का साक्षात रूप मानकर कि ये मेरा गुरु कोई मानुष नहीं है, कोई जीव नहीं है, कोई मां के गर्भ से जेर में लिपट के नहीं आया, जन्म लेके नहीं आया, साक्षात कबीर भगवान है। जब ये मानकर भक्ति करेंगे तो गुरुदेव कहते हैं वही आत्माएं मोक्ष प्राप्त करेंगी। और इसीलिए तो दास भाई और बहनों बार बार कहता है कि गुरु को परमात्मा मानकर भक्ति करने की प्रोसीजर पूरी संगत में कहां है? साध संगति में। तो दास फिर क्या गलत कहता है कि साध संगति सतलोक के लिए ट्रेनिंग सेंटर है, कि साध संगति से जुड़े बिना, अब साध संगति से जुड़ेगा तो वही क्रिया करेगा जो साध संगति में हो रही हैं और तभी वो मोक्ष प्राप्त करेगा। और साध संगति की सबसे पहले क्रिया है अपने गुरु को ही परमात्मा मानकर भक्ति करना। तो बताओ ये ट्रेनिंग सेंटर नहीं है क्या? तो दास जो कहता फिर वो गलत कहता है क्या कि साध संगति से जुड़े बिना लाख वर्ष भी मोक्ष नहीं हो सकता। मोक्ष होगा कलयुग की पिछली पीढ़ी में, इसी समय में। और इस समय गुरुदेव साध संगतियां शुरू करवाते हैं और उस साध संगति से जुड़े बिना हम गुरु को परमात्मा नहीं मान सकते और गुरु को परमात्मा मानकर पूजा किए बिना हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। तो अंतिम ऑप्शन साध संगति ही है सतलोक के लिए।